everyone, I'm भावना साहनी back with the new video for class 12th economics and इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपका सिलेबस क्या है, नए साल का पैटर्न क्या होगा, 2022-2023 में पेपर कैसे आएगा, साथ ही साथ मैं एक गुड न्यूज देने वाली हूँ और एक बैड न्यूज देने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस. The good news is that we are back to the pre-pandemic period. जैसे हम पहले घूमते थे, पार्टी करते थे, पढ़ते थे, ट्यूशन जाते थे, वैसे ही सब होने वाला है. And no more holidays, no more laziness. We are back to it after 2 years. And the bad news is that nothing has been deleted. कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, हमें सब कुछ करना है एंड अच्छे से करना है. बहुत मेहनत लगने वाली है एंड आई नो यू गाइस कैन डू इट. आई एम देयर टू मोटिवेट यू एंड आई एम देयर टू हेल्प यू अकेडमिकली, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि बेसिकली जो आपका इको है, ठीक है, योर इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो पार्ट ए है आपका वो है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स. Part A is macroeconomics, all right, where you are going to study economy as a whole, ठीक है. And part B is Indian eco, इंडिया का इकोनॉमिकली क्या हाल है वो हम पढ़ने वाले हैं. All right, macro is for 40 marks and similarly Indian eco is also 40 marks. So आपका ये जो पेपर है 80 marks का आने वाला है. तो चलिए देखते हैं पार्ट ए में क्या है. पार्ट ए है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपने पढ़ना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये सारे आपके यूनिट्स के नाम है. इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये इसी वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है. एंड जो आप लोगों का पार्ट बी है, पार्ट बी इज अबाउट इंडियन इको. लेट्स सी इंडियन इको में आपका क्या आने वाला है. आपने इंडियन इको में पढ़ना है 1947 से 1919 तक क्या डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से, जो चैलेंजेस इंडिया इकोनॉमी फेस कर रही है, इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है. आपको इंडिया को उसकी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करना है, पाकिस्तान एंड चाइना. तो आपका थ्योरी पेपर होगा 40 मार्क्स का पार्ट ए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड 40 मार्क्स का पार्ट बी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक्स, एंड द टोटल इज 80 मार्क्स. तो इंडियन इकोनॉमी इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें थोड़ा सा पार्ट आपका न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ईजी है. ऑल राइट, तो जो बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं, डोंट वरी, आई हैव ट्रिक्स टू डू द न्यूमेरिकल. ऑल राइट, एंड आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू गाइज विद दैट ट्रिक्स, ठीक है. फिर आता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें आपने सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, नथिंग मोर देन दैट. आपने पढ़ना है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्या है, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक्स एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन. उसके बाद आपने पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, methods of calculating national income, value added method, expenditure method, income method. उसके बाद आता है aggregates related to national income, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ना है gross national product, net national product, gross domestic product, net domestic product, at market price and at factor cost, real GDP and nominal GDP. उसके बाद आपने पढ़ना है GDP and welfare. तो आपको यूनिट 1 में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है. उसके बाद यूनिट 2 की बात करते हैं. यूनिट 2 बेसिकली आ गया मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग में आपने पढ़ना है बेसिकली फंक्शंस ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक. उसके बाद आता है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक के बारे में, उसके फंक्शन बैंक के बारे में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, बैंक ऑफ इश्यूज, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब पढ़ना है. उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. उसमें आपने पढ़ना है एग्रीगेटेड डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें एवरेज और मार्जिनल आपने पढ़ना है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड उसका मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड,
measures to correct them, changes in government spending, taxes and money supply के बारे में पढ़ना है आपने यूनिट 3 में। फिर मूविंग टूवर्ड्स द यूनिट 4, और यूनिट 4 में आपने पढ़ना है गवर्नमेंट बजट के बारे में। गवर्नमेंट बजट में बेसिकली क्या आता है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट क्या होता है, और गवर्नमेंट डेफिसिट के क्या क्या मेजर्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आपने पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में, उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स हो गए सरप्लस और डेफिसिट। उसके अलावा आपने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, उसका मीनिंग, फ्लेक्सिबल रेट, मैनेज फ्लोटिंग रेट, determination of exchange rate in free market, merits and demerits of flexible and fixed exchange rate और managed floating rate system के बारे में। All right, moving towards part B which is completely theoretical Indian economics। इसमें आपने पढ़ना है यूनिट 6 जो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में 1995 से। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। फिर फीचर्स पढ़ने हैं, पॉलिसीज पढ़नी है, एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्रीज में आईपीआर क्या था, एसएसआई क्या था, इनका रोल पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे 1991 से उनके बारे में पढ़ना है, फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो आपकी एलपीजी पॉलिसी है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन सब के बारे में। फिर आता है करंट चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, लोगों को रिसोर्स कैसे बनाया गया, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ कैसे हो रही है इंडिया में, रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, कोऑपरेटिव का क्या रोल है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट में पढ़ना है, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, क्या प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज लोग फेस कर रहे हैं, सस्टेनेबल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके मीनिंग, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज और एनवायरमेंट पे। फिर लास्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें आपको इंडिया को कंपेयर करना है पाकिस्तान के साथ, इंडिया को कंपेयर करना है चाइना के साथ, उसके इश्यूज उठाने, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। दैट्स इट। तो इको बहुत इजी, अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान ढंग से करी, हाँ थोड़ा वास्ट सिलेबस जरूर है बट इजीली हम कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस थॉरली देखनी है और अपना जोश बनाए रखना है। दैट्स इट। बाकी सारा मैंने करना है, आपने बस समझना है और डाउट पूछना है। यू कैन कमेंट योर डाउट्स in the comment section box and I will be coming with the videos for doubt as well. I will be conducting Zoom session. If you want to be the part of the Zoom session, you can contact me on the number given in the videos and do not forget to follow me on Telegram, Instagram and Facebook क्योंकि वहाँ पे मैं सारे notes upload करने वाली हूँ। and कोई भी doubt होता है you can contact me on Instagram, Telegram and Facebook as well. Link नीचे description box में दिया गया है। Do not forget to ring the bell icon for the notification of all my upcoming videos and do not forget to subscribe my channel. So bye bye everyone. We'll be meeting you guys in my next video super soon.